Hello everyone, welcome to BDSK e-learning platform. So today we are going to study about past perfect tense. जैसा कि हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि ये पास्ट का टेंस है और ये पास्ट की बात बता रहा है और परफेक्ट का मतलब हो जाएगा जब कोई एक्शन पास्ट में पूरा हो चुका हो, यानी ये टेंस पास्ट का है और उस पास्ट में कोई ऐसा एक्शन जो पूरा हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो जब हम ऐसे एक्शन की बात करें जो पास्ट में फिनिश हो चुका हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस से डिनोट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो ये इस टेंस का मीन हो गया कि जब कोई एक्शन पास्ट में हम फिनिश कर लेते हैं, वो पास्ट में फिनिश हो चुका होता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस से एक्सप्रेस करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम लोग इसके यूजेज और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट यूज है टू डिनोट एन एक्शन which had been completed before another had begun. इट मीन्स ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए जब पास्ट में ही दो एक्शन एक साथ हों, जब पास्ट में दो एक्शन एक साथ हो और उसमें एक एक्शन जो एक पहले कंप्लीट हो जाएगा और एक बाद में, मीन्स टू डिनोट एन एक्शन विच हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर हैड बिगन। उसमें दो एक्शन होगा, एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले हो चुका होगा तब दूसरा एक्शन होगा। इट मीन्स उसमें दो एक्शन में एक एक्शन पहले फिनिश हो चुका होगा फिर दूसरा एक्शन शुरू होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस में हम देखते हैं बिफोर या आफ्टर ऐसे वर्ड्स आते हैं। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, हम ये सब डिस्कस करेंगे। जैसे I had seen him before he stopped his car. उनके कार रोकने से पहले ही मैंने उन्हें देख लिया था। जैसे इसमें कितना एक्शन हो रहा है, इसमें हम देख सकते हैं एक एक्शन हो रहा है देखने का, आई हैड सीन हिम, मैं उनको देख चुका था, मैं उनको देख चुका था। बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, उनके कार रोकने से पहले, उनके कार रोकने से पहले। इट मीन्स यहां पर दो एक्शन हो रहा है, एक एक्शन ये हो गया और एक एक्शन ये हो गया, और ये दोनों एक्शन इस बिफोर वर्ड से, किससे, इस बिफोर वर्ड से जुड़े हुए हैं। ये दोनों एक्शन बिफोर वर्ड से जुड़े हुए हैं। अब हमको देखना है कि इसमें कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, विच इज अर्लियर एंड विच इज लेटर एक्शन। अब हम देख रहे हैं आई हैड सीन हिम, मैंने उसे देखा। अब इसमें देख रहे हैं ही स्टॉप्ड हिज कार, बिफोर ही स्टॉप्ड हिज कार, उनके कार रोकने से पहले, यानी पहले देखने का काम हो रहा है उसके बाद कार रोकने का, यानी उनके कार रोकने से पहले मैंने उसे देखा या मैंने उसे देखा उसके कार रोकने से पहले। तो देखने का एक्शन पहले हो रहा है, देखने का एक्शन आई हैड सीन हिम पहले हो रहा है, इट इज अर्लियर एक्शन।
तो ये कौन सा एक्शन हो गया? अर्लियर, पहले, और ये बाद में हो रहा है, कौन सा एक्शन हो जाएगा? लेटर एक्शन, जो बाद में हो रहा है। अब इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट एक्शन हो गया और ये हमारा सेकेंड एक्शन हो गया। ये हमारा फर्स्ट एक्शन हो गया, वो हमारा सेकेंड एक्शन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, जब ऐसे सेंटेंस को हमें बनाना हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जो हमारा फर्स्ट एक्शन होगा, हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो हमारा सेकेंड एक्शन होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट एंड सेकेंड एक्शन इन पास्ट इंडेफिनिट, और बीच में हम एडवर्ब बिफोर को पुट करेंगे। तो स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो एक्शन एक साथ हों, एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू हो, तब क्या होगा? जो एक्शन पहले होगा वो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो एक्शन बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। तो इसमें ऐसे भी हो सकता है कि बिफोर की जगह आफ्टर भी आ जाए, लेकिन हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो विच इज अर्लियर एक्शन इज ऑलवेज इन पास्ट परफेक्ट टेंस। जो आपका अर्लियर एक्शन होगा वो चाहे जिस भी सिचुएशन में होगा वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आएगा, चाहे बिफोर वाला सेंटेंस आए चाहे आफ्टर वाला सेंटेंस आए, वो हर जगह किस में होगा? वो हर जगह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। और जो आपका लेटर एक्शन होगा वो आपका हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका पहला यूज हो गया कि जब कोई सेंटेंस में दो एक्शन हो और एक के खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन शुरू हो, तब उसको हम जो पहला एक्शन होगा विच इज अर्लियर एक्शन वुड बी इन पास्ट परफेक्ट टेंस एंड विच इज लेटर एक्शन वुड बी इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसका स्ट्रक्चर हम नीचे लिख दे रहे हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं? स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट हम लोग बाद में पढ़ लेते हैं, पहले हम इसके यूजेस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम एक दो एग्जांपल और इसका समझ लेते हैं। I had reached home before the rain started। बारिश शुरू होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। बारिश शुरू होने से पहले मैं घर पहुंच चुका था। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहले बारिश शुरू हो रही है या पहले वह घर पर पहुंच चुका था। तो कौन सा अर्लियर एक्शन है? पहले वह घर पर पहुंच चुका था। तो अगर वो पहले घर पर पहुंच चुका था तो हम इस एक्शन को पहले करेंगे और जो हमारा सेकेंड एक्शन है उसको हम बाद में करेंगे। तो हमारा अर्लियर एक्शन किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में। हमारा लेटर एक्शन किस में होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। बीच में हम पुट बिफोर को रखें। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से जब कोई दो एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं तो हम उसको बनाते हैं। ये तो इसका यूज हुआ। अब हम इसके दूसरे यूज के बारे में
पढ़ते हैं। इसका दूसरा यूज है to express an unfulfilled wish। कोई अनफुलफिल्ड विश को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे आई विश आई हैड एक्सेप्टेड हिज ऑफर। ये कोई पास की ऐसी अनफुलफिल्ड विश, यानी कोई ऐसी इच्छा जो अब वह सोच रहा है काश मैंने वो कर लिया होता, तो उसके लिए हम विश को एक्सप्रेस करने के लिए आई विश का यूज करते हैं। कोई अनफुलफिल्ड विश को एक्सप्रेस करने के लिए आई विश का यूज करते हैं। फिर हम देख सकते हैं यहाँ पर इसको हमने पास्ट में बनाया। कैसे? काश मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया होता, काश मैंने उसका ऑफर कर लिया होता। तो ऐसी सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं कोई अनफुलफिल्ड विश के लिए। अब नेक्स्ट यूज है हमारा टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन। टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड कंडीशन, यानी पास की कोई ऐसी कंडीशन जो पूरी नहीं हो सकी, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे, और ये हमेशा इफ क्लास से होता है, यानी कंडीशनल क्लास कहते हैं। ये हम इफ से स्टार्ट होता है। इफ ही हैड come to me, if he had come to me, I would have helped him. If he had come to me, I would have helped him. It means अगर वह मेरे पास आया होता तो मैंने उसकी मदद की होती। अगर वह मेरे पास आया होता तो मैंने उसकी मदद की होती। जब, यानी ये कोई पास्ट की बात है कि वह पास्ट में आया नहीं, अब उसको ये कह रहा है कि अगर वह आया होता, यानी क्या अब ये कंडीशन फुलफिल हो सकती है? अब नहीं हो सकती। तो इस कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए अगर वह आया होता तब मैंने उसकी मदद की होती। तब ये पहला इफ क्लॉज हमारा किस में बनता है? इफ क्लॉज हमारा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, और इसके बाद जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है वो मॉडल परफेक्ट में बनेगा। डियर स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड यूज था। अब हम इसके नेक्स्ट यूज के बारे में पढ़ते हैं। इसको आप लोग समझ चुके होंगे। ये इसमें दो क्लॉज होता है। पहला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में, दूसरा क्लॉज मॉडल परफेक्ट में। मॉडल क्या है? वुड है, इसके साथ हमने परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब जोड़ा हुआ है। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम इसके अब स्ट्रक्चर के बारे में चल रहे हैं पढ़ने। हमने इसके यूज को पढ़ा, अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर सबसे पहले इसका अफर्मेटिव।
सब्जेक्ट प्लस इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और जैसा कि मैंने बताया था हैड हैव हैज के साथ तुरंत मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। देन अदर। नेक्स्ट है निगेटिव। इसमें भी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस अदर। अब अगर WH वाले वर्ड आएंगे तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर WH वर्ड कर देंगे, एज इट इज हम अपने सेंटेंस को बना लेंगे। WH वर्ड क्या होगा, पहले आ जाएगा, बाकी सेम एज इट इज सेंटेंस हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब हम कुछ एक्सरसाइज, कुछ एग्जाम्पल इसके सॉल्व करते हैं, जिससे और भी डिटेल में हम इसको समझ सकें। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोट्स में इसको लिख लीजिए। अब जैसे कुछ वर्ड होते हैं कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो अगर ऐसे सेंटेंसेस को हमें इंग्लिश में बनाना है तब हम कैसे करेंगे। फर्स्टली मैं यहाँ पर इसकी हिंदी लिख रहा हूँ। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसमें सबसे पहले हम फाइंड करेंगे विच इज आवर अर्लियर एक्शन, कौन सा एक्शन पहले हो रहा है। तो कौन सा एक्शन पहले हो रहा है इसमें, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। पहले रोगी मर चुका था या पहले डॉक्टर आया, पहले रोगी मर चुका था। तो हम यहाँ पर से फाइंड कर सकते हैं कि ये एक्शन हमारा किसमें होगा। ये अगर हमारा अर्लियर एक्शन है, अर्लियर एक्शन है, तब ये किसमें होगा। अर्लियर एक्शन हमेशा हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट में होता है, तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में कर लेते हैं। द पेशेंट। इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, द पेशेंट हैड, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, द पेशेंट हैड डेड। देन हम बिफोर डॉक्टर के आने से, बिफोर डॉक्टर केम, ये पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, बिफोर डॉक्टर केम। ये पहला एग्जांपल हो गया, आप लोग लिख लीजिए। और इसमें पास्ट परफेक्ट में मोस्टली सेंटेंसेज में ऑलरेडी, सिंस, इस तरीके से वर्ड यूज किए जाते हैं। जैसे he had already heard
दिस, वह ऑलरेडी यह न्यूज़ सुन चुका था, वह यह न्यूज़ ऑलरेडी सुन चुका था। और इसमें कुछ ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं जैसे लास्ट प्रीवियस टाइम में कोई टाइम दिया गया हो, उस टाइम के पहले अगर कोई एक्शन कंप्लीट कर लेता है या उस टाइम तक कोई एक्शन कंप्लीट कर लेता है, तब उसके लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे वह शाम तक घर पहुंच चुका था। हम लोग ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहे हैं, बट एग्जाम्पल इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा इसका? ही हैड रीच्ड होम, कब तक? शाम तक, बाई इवनिंग, इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, बाई इवनिंग ही हैड रीच्ड होम। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हम पास्ट में जो है सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड और भी कोई इश्यूज हो, आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।